आपका एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ। 200 घर यादव है, मेरा जमीन हड़पना चाहता है, आधार पे ये कानून बनाई है। लालू राज में जो रहा जंगल राज, बहुजनों को आवाज मिला, वो बहुजन को आवाज नहीं मिला था, वो सिर्फ यादवों को आवाज देने आए थे। लालू यादव दूध दूहते थे, कहते थे मालिक दूध मक्खन ले भाई, तो आज वो लालू राज में शेर बन गए। क्योंकि नीतीश सरकार में कहना है कि ना मैं किसी को बचाता हूँ ना किसी को फंसाता हूँ, इस सरकार में जरूर मिलता है। आपकी यूजीसी एक्ट पर क्या राय है? और ओबीसी के साथ मत बांधो, वो हमारे लिए खतरा है। पासवान के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा था यूजीसी एक्ट, जिस पर अभी के लिए तो रोक लग गई है, लेकिन बता दें कि तमाम देश के लोग जो हैं वो इसका विरोध कर रहे थे और कुछ लोग जो हैं वो इस यूजीसी एक्ट से सहमत भी थे। फिलहाल नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। यूजीसी एक्ट क्या सही है या फिर नहीं, बता दें कि फिलहाल तो यूजीसी एक्ट पर रोक लग गई है, इसे अभी अच्छी तरीके से एनालाइज करके फिर से लेकर आया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान मौजूद हैं, जिन्होंने चिराग पासवान के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा था। आपकी यूजीसी एक्ट पर क्या राय है? आप किसके फेवर में है और नॉन फेवर में? देखिए, आपको बता देना चाहता हूं कि यूजीसी काला कानून ऐसा ये कानून है जो कि हमारे घर में सेंधमारी करके और नव सामंतवादी को घुसेड़ा जा रहा है। कल को हमारे युवा नौजवान जब कॉलेज परमिसेस में होंगे, विश्वविद्यालय प्रांगण में होंगे, और जब ओबीसी के लोग हमारे ऊपर शोषण दोहन अत्याचार करेंगे तो हम किस पे कंप्लेन करेंगे? यूजीसी से मेरा ये सवाल है। यूजीसी में लेकिन और आपको बता दूं कि यूजीसी साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि यूजीसी किस आधार पे ये कानून बनाई है? अरे भैया, आपको देना ही है तो ओबीसी को सेपरेट कर दो। हमारे जो राइट्स है, जो बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा दिए हुए हैं, जो ये अनुसूचित जाति जनजाति दोष निवारण अत्याचार निवारण अधिनियम 1956 और 2012, उसके तहत अब 2026 में इंप्लीमेंट करके बना करके एक नया कानून है, उसमें मुझे भी, तो हम क्या कहते हैं, एक पिंजरे में अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर को वर्ग को और एक दबंग वर्ग को, शेर को तुम रखना चाहते हो बंद कर, तो मुझे कभी भी दबोच खाएगा, तो मुझे उनके साथ नहीं जाना है। आप लोग एसटी/एससी को क्यों कमजोर क्यों कहते हैं? मुझे समझ नहीं आता। साहब कमजोर है। कैसे कमजोर हैं? आप बहुत सारी घटना देखिए। आप लोगों के पास रिजर्वेशन है ऑलरेडी, एग्जाम्स में कई सारे महिलाओं चाहे पुरुषों को रिजर्वेशन किस लिए दी गई थी? जी। रिजर्वेशन दी गई थी कि जो सामंतवादी व्यवस्था है, सामंतवाद लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो लोग जो आगे पहले से बढ़े हुए हैं, उनके बराबर में मुख्य धारा में आने के लिए, कि ताकि सरकारी नौकरी करके उच्च पदों पे जाकर के उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, जिसके लिए वो रिजर्वेशन आई थी। तो ये रिजर्वेशन एक अलग पहलू है। और वो जो कॉलेज में एट्रोसिटी एक्ट है जिससे प्रताड़ना झेलते हैं, उसका एक लॉ अलग है। तो उस लॉ में अभी से ही आप ओबीसी को जगह दे रहे हैं, तो फिर हमारे लोग कहां हैं? क्योंकि एसटी/एससी के लिए कैंपस के बाहर एक अलग कानून बना है, कैंपस के अंदर एक कानून बना है कि एसटी/एससी ओबीसी को अगर कोई ऐसे वर्ड्स यूज करता है तो जनरल कैटेगरी का अगर वो आदमी है तो आप लोग कंप्लेन उसके अगेंस्ट कर सकते हैं। कंप्लेन ये एससी/एसटी को छोड़ करके वो कोई भी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, अति पिछड़ा हो, कोई अगर जाति सूचक शब्द बोलता है, कोई मुझे लिंग भेद के अनुसार ह्यूमिलेट करता है, कोई मुझे कहते हैं पहनावा ओढ़ावा पे कमेंट करता है, कोई मुझे मारता पीटता है, तो उस एक्ट के तहत हम थाने में मुकदमा कर सकते हैं, हम कंप्लेन विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आज जो जिस तरह से ये खेल खेली जा रही है, और जो बिहार में नव सामंतवादी का उदय हुआ उत्तर प्रदेश में, भारत सरकार के सरकारी आंकड़े, बिहार सरकार के सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा एट्रोसिटी एक्ट और थाना में ये कंप्लेन है ओबीसी वर्सेज अनुसूचित जाति जनजाति, एससी/एसटी का, ओबीसी वर्सेज ओबीसी का। तो ये बताइए कि फिर ये 90% की बात करने वाले लोग कहां हैं? आपको एक दूसरा उदाहरण और भी, एक ये दिया, दूसरा उदाहरण और देता हूं मैं, कि जब 90 के दशक से पहले एससी/एसटी कानून था, उसके लिए कभी आंदोलन नहीं हुआ कि इसको खत्म करो, इसको रद्द करो। ठीक है, लोग कमेंट्स करते थे कि रिजर्वेशन वाले लोग हैं, लेकिन फिर ओबीसी मंडल कमंडल का दौर आया तो हम लोग सब लोग तैयार हो गए। मंडल कमंडल में के बाद इनको 27% रिजर्वेशन मिल गया।
उससे हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोग को क्या फायदा हुआ? हमारे लोग मारे गए, हमारे लोग सड़कों पे आत्मदाह किए, ये रामविलास पासवान जैसे लोग लाठी खाए, और लोग भी खाए। तो ये लोग तो छुप के रहने वाले लोग हैं। और आपको बोल रहा हूं कि आज भी ये यूजीसी कानून पे इस दशक में आपको बता दूं कि 2026 में जिस तरह के आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, भयावह है। ओबीसी के लोग कम मारे जाएंगे, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ज्यादा नुकसान होगा। इस कानून से हम लोग को लाभ नहीं है, हम लोग को घाटा ही है कि कल को हमारे बच्चे लोग पढ़ने जाएंगे विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, स्कूल में, वहां पे ओबीसी के लोग ह्यूमिलेट करेंगे, वहां से भगाएंगे हमारे लोगों को। आज जो आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं, बिहार की जाति जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं कि ओबीसी सबसे ज्यादा सरकारी पदों पे बैठे हुए हैं। ओबीसी का शिक्षा, दीक्षा, एजुकेशन अनुसूचित जाति के बनिस्पत सबसे ज्यादा है। ओबीसी धनसेठ सबसे ज्यादा है। ओबीसी लोगों के पास जमीन जायदाद, जत्था, घर द्वार बहुत है। तो सब चीज से वो लैस है, तो उनको क्या रिजर्वेशन है? एक तो कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूं, दूसरा कहता है कि हम तो लवकुश है, भगवान श्री राम का पुत्र हूं। तो वो अनुसूचित जाति जनजाति में क्यों डाला जा रहा है उनको? हमको अपना जो अधिकार है अनुसूचित जाति, तो हम यहां पे, हमको ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है। ओबीसी को सेपरेट आप लॉ बना के दे दो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम एक इस तरह से भी बोलेंगे कि हमको बाहरी शेर से डर नहीं है, जितना मुझे डर यूजीसी एक पिंजरे में वो ओबीसी वाला नव सामंतवादी शेर को मेरे साथ बांध रहा है, वो उससे हमको बहुत डर है भैया। इसलिए मुझे अपने लॉ में रहने दिया जाए। और ये लोग जो आंदोलनकारी लोग हैं ना, वो आंदोलनकारी नहीं है, वो देश समाज को दिग्भ्रमित करने वाला उपद्रवी लोग है। तो इसलिए हमको नहीं जाना है। बहुत लोगों को देखते हैं सोशल मीडिया पे बाबू जगदेव का नारा दे रहे हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती अब बट के रहेगा, 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा। तो कौन सा भाई? आप देखो ना कैसे सबको वैशाली में नहीं जलने दिया। वो कौन लोग थे? क्या राजपूत भूमियार ब्राह्मण थे? वो कहते हैं देसरी में, वैशाली के देसरी में यादव 200 घर, चार घर वाले को सता रहा है। वो कौन लोग है? राजपूत भूमियार ब्राह्मण है। हाँ, तो आपको बता दो कि हमको आज जितना स्वर्णों से खतरा नहीं है, जितना हमको अपर ऊंची जाति से खतरा नहीं है। मैं भी कॉलेज कैंपस में पढ़ाई किया, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं इंजीनियर रहा, सहायक अभियंता रहा, नौकरी किया। मुझे उन लोगों ने परेशान नहीं किया जितना मुझे ये पिछड़ा वाले लोगों ने परेशान किया है। तो इसलिए आपको बता दो कि मुझे उस लॉ के साथ नहीं जाना है। और आपके चैनल के माध्यम से, देशवा न्यूज के माध्यम से, मैं देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय जी आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, यूजीसी में जितने भी कमेटी में लोग हैं उनको भी, और देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो आदिवासी समाज से और देश के राष्ट्रपति महोदय हैं, तो आपसे भी अनुरोध आग्रह करता हूं कि हम देश के अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को अपने ही एक्ट में रहने दिया जाए, अपने ही लॉ में रहने दिया जाए। मुझे ओबीसी के साथ मत बांधो, वो हमारे लिए खतरा है। नहीं तो मुझे ये वो लोग जो कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म करो, होना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम खत्म, तो उसमें क्या अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। जातीय जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा निम्न पदों पे हम लोग हैं, मतलब निम्न पदों पे बहुत कम लोग हैं, ज्यादा नहीं, कम है, क्षमा चाहेंगे, कम है। और आपको बता दूं कि हम लोग लेबर मजदूरी में ज्यादा है, सबसे ज्यादा देश का दलित है। तो इसलिए हम लोग को अपने ही सेपरेट रहने दिया जाए, हम लोग को उसमें ना जोड़ा जाए। और आपको बता दूं, जो लोग आज दलित लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग हम पे उपहास उड़ा रहे हैं, हम पे हंस रहे हैं और ना जाने अभद्र कमेंट्स कर रहे हैं। तो उन लोग को आपके चैनल के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि जंगल में आग लगी थी, एक चिड़िया का बच्चा अपने चोंच में पानी लेकर वो जंगल के आग बुझाने की प्रयास कर रहा था। कोई जानवर, बंदर या कोई भी पशु पक्षी था, उसको देख करके उपहास उड़ाया, हंसने लगा कि तुम्हारे ये चोंच की एक बूंद इस जंगल की आग को क्या ठंडक दे पाएगा, बुझा पाएगा? तो उसने क्या जवाब दिया चिड़िया के बच्चे ने कि जब जंगल शांत हो जाएगा, आग बुझ जाएगी,
ठंडा हो जाएगा तो जब उसके इतिहास के पन्नों को खंगाला जाएगा तो मेरा नाम पहले आएगा। तो राजकुमार पासवान बाबा साहब के विचारों पे चल रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि हम सामंतवादी ताकतों के साथ हमारा समाज महफूज नहीं है, सामंतवादी ताकतों के साथ मेरा समाज महफूज नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि जो सामंतवादी ताकत है, जो ताकतवर राजशाही लोग हैं, उसके साथ भी हम महफूज नहीं है, मुगलों के साथ भी हम लोग महफूज नहीं थे। तो इसलिए आपको बता दूं कि वही राजकुमार पासवान बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहा है। आज जो सोया हुआ है, आंख पे पट्टी लगा करके और यूजीसी का समर्थन दे रहे हैं इस काले कानून का, तो मैं उसका विरोध करता हूं और ऐसे उपद्रवी लोगों को समाज कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। आपका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति ने आपको फोन किया है, बहुत देर तक वार्तालाप हो रही है। मैं चाहूंगी कि वो इंसिडेंट क्या है, आप मुझे अच्छे से विस्तार में बताएं। देखिए, आज सुबह की घटना है और घटना पहले से चली आ रही है, लेकिन वो उस बच्चे ने, उस माननीय पर्सन ने मुझे सुबह में फोन करा, बोला भैया ऐसी सी बात है, आप भी पासवान जाति से, मैं भी पासवान जाति से हूं। देसरी में मेरा 2-3 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन है, रहता हूं वहां और मेरे परिवार है, गरीब समाज से है। वहां पे 200 घर यादव है और मुझे वहां से मेरा जमीन हड़पना चाहता है थाना के माध्यम से और जेई को मिला करके। आप इसमें मेरा मदद कीजिए। तो हमने कहा कि आप वहां के जिला कलेक्टर को और एसपी को आवेदन दीजिए, आप थाना के चक्कर में ना रहे, थाना बिकाऊ होता है, वहां आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो एसपी उसमें कमेटी गठन करेगी और फाइंडिंग करेगी, अगर वो होगा जो उचित कार्रवाई होगी उनके खिलाफ और जेल जाएंगे लोग। क्योंकि नीतीश सरकार में कहना है कि ना मैं किसी को बचाता हूं ना किसी को फंसाता हूं, लेकिन न्याय इस सरकार में जरूर मिलता है। नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं मैं। और लालू राज में जो रहा जंगल राज, और जो कहते हैं कि दलितों को आवाज मिला, बहुजनों को आवाज मिला, वो बहुजन को आवाज नहीं मिला था, वो सिर्फ यादवों को आवाज देने आए थे। लालू यादव यादवों को, जो यादव लोग मोरेठा में पगड़ी बांध करके दूध दूहते थे, कहते थे मालिक दूध मक्खन ले भाई, दही लेंगे, वही जी मालिक ऐसे किलो है। तो आज वो लालू राज में शेर बन गए और वो लोग सामंतवादी हो गए, नव सामंतवादी हो गए। तो ऐसी घटना बहुत घट रही है, सबको शमशान घाट तक नहीं जाने दे रहे ये यादव कुर्मी कुशवाहा। आपने क्यों कहा ऐसा कि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगी, आप डीएम से बात करिए? थाना प्रभारी नहीं करेगी। अच्छा, थाना तो बिहार का ज्यादातर थाना बिकाऊ है, बिना पैसे के ये लोग काम नहीं करते, ये गारंटी है। थाना बिकता है, सरकार बेचती है, करोड़ों रुपए जब दे करके थानेदार की पोस्टिंग होगी तो थानेदार तो कमाएंगे ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कहते कि एक थानेदार से लेकर के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक कमीशन पैसा आता है, और रोड का हो, बिल्डिंग का हो, तो ठेकेदार से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तो जीतन राम मांझी जी का ही कहना था, ये मेरा कहना नहीं है। तो बिहार के लोग जागो, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति भाई लोग जागो। आज उस ये ऊंची जातियों से मुझे खतरा नहीं है जितना ये नव सामंतवादी यादव कुर्मी कुशवाहा से खतरा है। और हाँ, ये आप लोग अपना विचार आंदोलन में कोई भी अपने घर से ना निकले, नहीं तो कोई अपना बेटा खो देगा, कोई अपनी बेटी खो देगी, कोई अपना परिवार खो देगा, कोई किसी का घर परिवार उजड़ जाएगा। इसलिए आप लोग शांति बनाए रखें। आप लोग से निवेदन करता हूं, यूजीसी कानून को हटाने के लिए फेसबुक ट्विटर पे आप लोग जरूर ये करें कि भैया अनुसूचित जाति जनजाति को सेपरेट रहने दो, मुझे उस कानून में ओबीसी, हमारे कानून में ओबीसी को शरीक मत करो, उस साथ मत लाओ। ये यूजीसी एक्ट जहां पर 2 टीमों में लोगों को बांटा गया, एसटी, एससी, ओबीसी, और एक तरफ जनरल कैटेगरी के लोगों को। जनरल कैटेगरी के लोगों को पहले से ही इससे एतराज था और अब एसटी, एससी लोगों को भी इससे एतराज है। वो चाहते हैं कि उनको ओबीसी के साथ नहीं मिलाया जाए। फिलहाल देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ राजकुमार पासवान ने साझा की कि उनकी जाति के लोग जो है वो नहीं चाहते हैं कि ओबीसी को उनके में इंक्लूड किया जाए। ये एक्ट जो है वो बंद होना चाहिए, उसे
इसे अब फिर से शुरू नहीं करना चाहिए। कहा जा रहा था कि इम्प्रोवाइज करके ये एक्ट जो है वापस लाया जाएगा, लेकिन एसटी एससी समाज के जो लोग हैं वो भी इस एक्ट को नहीं चाहते हैं। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर।